नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज औसत से पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, ये टॉपिक का नाम है। तो आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याएं भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत कितना हो। तो आइए देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत यहाँ n कह रहा है। 5 संख्याओं का औसत कितना कह रहा है? n कह रहा है। ये औसत है। अगली दो संख्या इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? संख्या हो जाएगा 7। तो इसका औसत क्या होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो अगर यह n का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है तो क्रमिक कहा है तो क्रम से आप देख लीजिए। तो मान लीजिए क्रम से कोई नंबर चला लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आपकी संख्या 5 हो गया। औसत होता है मध्यमान बिंदु, मतलब बीचों बीच वाली संख्या, ये 3 हो जाएगा औसत। अब देखेंगे दो संख्या अगली और शामिल किया जाए तो इसके आगे और दो संख्या, इस प्रकार से दो संख्या मतलब 7 संख्या लिखेंगे इसको लेकर तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 6, यहाँ 7। अब देखेंगे कि यहाँ से 3 इधर कर दिए, यहाँ से 3 इधर कर दिए तो ये तो 4 हो गया। तो औसत जब 7 का कहेगा तो 3 से ये क्या होगा? 1 बढ़ गया। तो हम यही कहेंगे कि इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी औसत में, जो कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 बढ़ जाएगा। औसत क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। कोई भी नंबर यहाँ से नहीं, आप कहीं से उठा लीजिए 5 नंबर। अगर मान लीजिए कि आप 21 से उठाइए, चाहे 22 से कर दीजिए, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है। तो इस प्रकार से 5 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 27 को नहीं लेंगे। तो 5 का क्या औसत होगा? तो बीच वाला पकड़ के आप आंसर लगा देंगे। कितना है औसत? 24। अब 7 को बनाएंगे तो 5 संख्या से बन गया। अब 7 संख्या से आप बनाएंगे तो यहाँ से देखिए 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। 7 संख्या में से 3 इधर निकाल दीजिए, 3 इधर निकाल दीजिए तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ 24 था, यहाँ क्या हो गया? औसत 7 का 25 हो गया। तो यहाँ भी 1 की क्या होगा? वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार से इसका जवाब यही होगा कि उस संख्या में क्या होगा? औसत में 1 की वृद्धि होगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या है? तो आइए यहाँ संख्या लिख लेते हैं। तो संख्या, फिर लिखेंगे औसत, यहाँ लिख लेंगे योग। संख्या यही कह रहा है 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 है। तो 30 गुणे 20 वो संख्या का योग 30 का कितना होगा? 600। अब 20 परिणामों का औसत यहाँ दिया है कितना? 30 है। तो 20 में 30 का गुणा करेंगे तो ये भी 600। सभी परिणामों का औसत माने संख्या दोनों को ये प्लस कर देंगे तो कितना संख्या हो जाएगी? टोटल संख्या 50। टोटल योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल योग आपका हो जाएगा 1200। आपका पूछ रहा है कि औसत क्या होगा? तो औसत बराबर होता क्या है? तो औसत बराबर सभी परिणामों का योग आप बटे क्या होगा? संख्या बटे संख्या। तो योग कितना है? ये 1200 है। आप बटे में 50 क्या है? संख्या है। 1 0 से 1 0 5 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा। तो इसका जवाब जो होगा कितना होगा? 24 होगा, जो कि इसमें 24 जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे और उसको भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का 30 है, सभी संख्याओं का औसत क्या है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो यहाँ सभी संख्याओं का औसत क्या है, तो 30 में 40 का गुणा करेंगे तो योग कितना होगा 12, 40 में 30 का गुणा करेंगे तो योग कितना होगा 1200। ये देख लेंगे टोटल संख्या ये कितना हो रहा है 30 और 40 कितना होगा 70। आइए टोटल योग कितना होगा, इन दोनों को मिला देंगे तो 12 12, ये तो हो जाएगा 2400। तो औसत कितना होगा, तो औसत बराबर होगा क्या, तो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो योग यहाँ 2400, संख्या कितनी होगी 70। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको 7 से काटेंगे तो 7 3 का 21, 7 चौक 28, 2/7। तो इसका जो संख्याओं का औसत बनेगा 34 सही 2/7, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई की 2 और छात्रों के उस समूह में शामिल होते हैं तो नई औसत ऊंचाई कितनी होगी। आइए देखते हैं इस भी क्वेश्चन को। संख्या दिया है 8, औसत दिया है ऊंचाई इसकी 152 सेंटीमीटर, इसमें 2 बालक और शामिल हो जाते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों का योग कितना होगा, तो 8 का 1 पे 152 पड़ रहा है एवरेज, तो 8 का क्या होगा गुणा होगा, तो 8 गुना के कितना होगा 16, अब 15 8 है 120 में 1 मिला देंगे 121, तो 1216 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि 2 बालक इसमें और शामिल हो जाते हैं, कितने वर्ष कितने कितने सेंटीमीटर के, 144 सेंटीमीटर ऊंचाई जिसका है, और एक का 155 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तब नई औसत आयु क्या होगा, तो ये 2 बालक जो शामिल होते हैं तो 2 बालक को इसमें प्लस कर देंगे, तो यहाँ 5 4 9 और 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 15 हो जाएगा। यहाँ 9 1 10, 1 कितना होगा 11 हो जाएगा। फिर 2 2 4 1 कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 1। तो इस प्रकार से इतना हो गया। तो अब देखेंगे कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी। तो औसत ऊंचाई देखा जाए 10 पे, तो इसका औसत कितना होगा, तो औसत बराबर क्या होगा, तो 1515, अब बटे में कितना होगा संख्या 10 से भाग दे देंगे। जब 10 से भाग दे देंगे, इसको कटाएंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब 151.5 इसका आंसर होगा, 151.5 सेंटीमीटर, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे और उसके भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 20 की औसत आयु कितना है 14, तो 14 दूनी 28, योग कितना होगा 280। 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, इसमें 2 विद्यार्थी और प्रवेश लेते हैं तो विद्यार्थियों की टोटल संख्या 22 हो जाएगा, और उसका संख्या बताया गया है कि कितने कितने वर्ष का, तो एक 19 वर्ष का और एक 20 वर्ष का, ये 2 बालक इसमें प्रवेश करते। तो आयु 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थियों की नई औसत संख्या क्या, औसत क्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो पूरा योग कितना हो जाएगा, यहाँ तो 9 हो जाएगा, 8 2 10 1 11, और 1 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो यहाँ तो टोटल योग कितना हो गया 319 वर्ष, कितने का हो गया 22 का हो गया।
तो यहाँ औसत पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर हम देखेंगे ये योग कितना है 319 पर संख्या कितनी है 22 से भाग देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 11 से क्या कट जाएगा, 9 3 12 में से करेंगे 11, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब फिर कितना बचेगा 9, 11 9 99 और 29 का आधा कितना होगा, तो 14.5 वर्ष हो जाएगा, 14.5 वर्ष, जो कि इसमें चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही मेरा क्लास समाप्त होता है। क्लास आपको अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कमेंट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।